सम्राट मुर्दाबाद, विजय सम्राट मुर्दाबाद, विजय सम्राट मुर्दाबाद, विजय सम्राट मुर्दाबाद, विजय सम्राट। विधायक से पूरा जिला में विधायक जीता है तो हमको गाँव में रोड नहीं बनाया है। कौन गांव है? इसलिए रोड नहीं बनाया। विजय सम्राट के घर भी गया है। रोड नहीं यहाँ पर है, पंचायत से नहीं पड़ता है। कितना मुखिया आया, कितना मुखिया वोट दिया, वार्ड सदस्य दिया, शादी दिया, कोई दिया विधायक। आप देख रहे हैं BN24 लाइव, सच्ची और पक्की खबर। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं BN24 लाइव और हमारी मौजूदगी अभी इस वक्त है शेखपुरा जिले से महज 1.5 किलोमीटर दूरी पर पंडहर गांव में। ये पंडहर गांव आज़ादी के बाद आज 79 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन ये गांव आज भी सरकार और प्रशासन की नज़र में उपेक्षित है। यहाँ पर विकास 0 सन्नाटा है। कल यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा सड़क जाम किया गया था। यहाँ सड़क की मांग को लेकर ये निरंतर आवाज़ उठाते रहे हैं और कल जिला प्रशासन से भी इन्होंने गुहार लगाई थी। क्या कुछ मामला है, सर्वप्रथम हम यहाँ से जानेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं हमारे पास और इनके पास भी मामला गया है संज्ञान में और अरुण भारती जी सांसद जो हैं उन्होंने भी इस मामले को संज्ञान में लिया है। क्या कुछ उन्हें निर्देश मिला है और क्या कुछ मुद्दा लेकर के आए हैं अपने जनता के बीच? सर देखिए, सबसे बड़ी बात ये बता दूं, कल तो आप जान रहे हैं कि मैं लगातार 1 हफ्ते से घाटकुसुम्भा का दौरा कर रहा हूँ, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का। लोग त्राही त्राही वहाँ पर हैं। तो कल जैसे ही हमारे यहाँ पे सारे हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे ने जैसे धरना दिया, हमारी माताएं ने जो धरना दिया रोड पे, तो लगा कि ये विकास के नाम पे जो घिनौना खेल हुआ है। आज पनहर गांव को वो जो मेन रोड से नहीं जोड़ा गया, मुझे नहीं पता था इसके बारे में। मैं इन सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि उन्होंने मुझे नहीं बताया। जैसे ही उन्होंने धरना दिया मुझे पता चला और तुरंत और इनके धरना को मैंने तुरंत अरुण भारती जी को संदेश किया। उन्होंने क्लियर मुझे बोला, मैसेज भेजा है, क्लियर बोला कि आप जाइए सवेर में उस गांव में जाइए और कितना किलोमीटर रोड है, मैं अपने अगर फंड उनका आएगा तो मैं अपने फंड से सबसे पहला जो शेखपुरा में कार्य होगा इसी रोड का कार्य होगा। इन ग्रामीणों का मुद्दा है कि अगर इस बार इनका सड़क नहीं बना तो वोट बहिष्कार करेंगे। देखिए, इनका तो मुद्दा है वोट बहिष्कार, इनका अपना निर्णय है। ग्रामीण क्या जनता मालिक होती है वोट की, इनसे वोट पे लोग नेता बनते हैं। ना मैं विधायक हूँ, ना मैं कोई मुखिया हूँ, मैं एक जिला अध्यक्ष हूँ पार्टी का। मैंने गुहार लगाई है सबसे। दुर्भाग्य की बात यह है कि अपने को तुर्रम खां समझने वाले इस क्षेत्र के अंदर सिर्फ सारी बांटना से काम नहीं होता है। गांव का दुखड़ा बना कीजिए। जो हमारी मासूम बच्चे, हमारी माताएं, हमारे बुजुर्ग देखिए आज खड़े हैं। बाबा, बगल में रोड है 1 किलोमीटर की दूरी पर जो मेन रोड से जुड़ता है। क्या जर्जर हालत दिखाइए आप अपने बोले उनको दिखाइए। अरविंद जी, देखिए क्या हाल है, पूरा जर्जर रोड है, उधर दिखाइए आप, ये जर्जर रोड का हाल है। तो ये इस टाइप का अगर होगा तो आप खुद सोचिए कि कहीं ना कहीं जो विकास के नाम पर जो खेल हुआ है वो कहीं ना कहीं विकास नग्न है। 5 साल से ये विधायक जी हमारे यहाँ पर हैं। 5 साल के बाद इनको आज याद आती है जनता की। आज हमारे जनता मालिक हैं। और मैं बता दूं आपको, मैं सारे ग्रामीण से मैं वादा करता हूँ, इनके सामने मैं आया हूँ। आज सवेर में इमाम गजाली इनका बेटा इनके पास आया है। इनका हर दुख हमारा दुख, कोई नहीं, इनका हर सुख हमारा, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग मिट्टी पैदा हुए हैं, आपका दुख तो हमारा दुख है। क्या लग रहा है सांसद महोदय ने जिस तरह से मामले को संज्ञान में लिया है, तो क्या चुनाव से पहले इनको सड़क की सौगात मिल जाएगी? क्या मैं बता दूं आपको, जैसे ही फंड रिलीज होगा सांसद महोदय का, जैसे ही शेखपुरा उनका संसद कोटे का फंड रिलीज होगा, मैंने कहा है कि सबसे इमाम गजाली कभी झूठ नहीं बोलता है। इमाम गजाली जंगे के चोट पे बोलता है और इमाम गजाली जो बोलता है खुल के बोलता है। और जैसे ही संसद महोदय का फंड पास होगा, हमारे लोकप्रिय सांसद भारती जी ने कहा है कि सबसे पहला फंड पूरे जमुई लोकसभा में अगर आएगा, इस क्षेत्र में आएगा, इस गांव में आएगा, इस जगह आएगा। और भी हमारे ग्रामीण हैं, समस्या जानेंगे। क्या कुछ दिक्कत है, क्या कुछ परेशानी है? लगातार कल सड़क पर जिस तरह से आप लोगों ने आंदोलन किया, क्या लग रहा है, क्या सड़क उड़क क्या दिक्कत है आपके यहाँ गांव में? हमारा सबका सड़क यही दिक्कत है कि पूरा सड़क मान लीजिए 30 साल 35 साल हो गया, अभी तक सड़क नहीं बना है। हम सबका मान लीजिए जो भी पढ़ाई वढ़ाई करने जाते हैं तो इधर से बहुत दिक्कत हो जाता है। इधर से 4 किलोमीटर घूर के ही आदमी मतलब जाते हैं। बहुत ही परेशानी है। हम सबको कहना है कि मतलब ये रोड को बना दिया जाए, इस बार इलेक्शन से पहले ही बना दे तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा। और भी हमारे गांव के छोटे बच्चे हैं जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं। आप बताइए, कौन क्लास में पढ़ाई करते हो आप? 9 क्लास में। कैसे जाते हो पढ़ाई उढ़ाई करने के लिए? कहाँ, कौन सा स्कूल में पढ़ाई करते हो? मध्य विद्यालय हुसैनाबाद। तो कैसे जाते हैं? उधर से।
मतलब क्या रास्ता में कोई दिक्कत परेशानी है? उधर से जाते हैं, इधर से ट्यूशन कोचिंग करने के लिए दिक्कत होता है। दिक्कत होता है। तो देखिए यहाँ के बच्चे भी बता रहे हैं दिक्कत होता है, परेशानी होता है। धीरज जी बता दूं आपको, हाँ, आप भी आए, मैं आपका तहले शुक्रिया इसलिए करता हूं कि जहां जहां शेखपुरा के अंदर विकास का कार्य नहीं होता, आप पहले पत्रकार हैं शेखपुरा के अंदर, जब आप बेबाकी से बात रखते हैं, आपको भगवान खुश रखे और आपके चैनल को इतना ग्रोथ करे कि नंबर 1 बिहार में रहिए। मैं बता दूं कि यहाँ मासूम मासूम बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, घूम के जाते हैं 4 किलोमीटर दूर पे। तो ये दुर्भाग्य है इस क्षेत्र के विधायक का। ये देखिए, हाँ, ये भी दुर्भाग्य है। मैं अफजल गनी साहब का मैं शुक्रिया अदा कर, इसलिए ये हमारे बहुत ही अच्छे हैं, इस गांव के समझिए कि सम्मानित लोग हैं। हमारे सारे लोग, हमारे बाबा हैं, हमारे चाचा, सारे लोग खड़े, हमारे बुजुर्ग हैं। तो कहीं ना कहीं बता दूं मैं आपको कि जैसे ही पता चला, संज्ञान हुआ, मैंने कहा ना सबको कि अरुण भारती जी ने पहले ही कहा कि मेरा पहला फंड आएगा वो जमुई जिला में, जब पहला कार्य होगा वो शेखपुरा विधानसभा के पनहर ग्राम में होगा। अफजल जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, आप यहाँ के ग्रामीण हैं, आप ये बताइए कि शहर से महज 2 किलोमीटर का दूरी है, ये गांव सरकार प्रशासन के नज़र में आखिर उपेक्षित क्यों है? क्या दिक्कत है? पता नहीं, हम ऐसे ही तो यही सवाल हम प्रतिनिधि से पूछते हैं कि भाई शहर से 2 किलोमीटर की दूरी में गांव है, उसके बाद भी ये हाल है, तो समझ सकते हैं कि क्या ऐसे हाल में हम लोग जी रहे हैं। इसके लिए आप किसको जिम्मेवार समझते हैं? प्रतिनिधि जो जीते हुए उसको जिम्मेदार समझते हैं, जो इससे पहले जीते थे उसको भी जिम्मेदार समझते हैं। और माननीय संसद जी, जो रात का आपका जो वीडियो चला है, आपका भी मैं शुक्रिया अदा करते हुए कि संसद जी, एक मिनट समझे, हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वह उसमें ये आपका शुक्रिया अदा करते हुए कि संसद जी संज्ञान में लिया इस मामला को और आपके जिला अध्यक्ष को भेजा। मैं उनका शुक्रिया अदा करते हुए गांव की तरफ से तमाम लोगों के मैं संसद जी का शुक्रिया अदा करता हूं। तो संसद जी ने आपको भी भरोसा दिलाया है कि सड़क का सौगात देंगे, तो क्या लग रहा है? लग रहा है कि बहुत जल्द हमारा काम हो जाएगा, चुनाव से पहले काम हो जाएगा। तो हमको लग रहा है कि संसद जी आश्वासन दिए हैं और आपके वीडियो के जरिए आश्वासन दिए, और आपको भी शायद जानकारी होगी, आप ही को कॉल किया गया था और जिला अध्यक्ष आए संसद जी के बात पर। तो जिला अध्यक्ष का मैं शुक्रिया कि न्यूज़ देख के, आपके न्यूज़ को देख के गांव में पूरा घूर रहे हैं और रोड पर भी घूम रहे हैं। इसलिए जिला अध्यक्ष जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इस गांव में सुबह उठते के साथ और काम इनको जाना था, लेकिन सब काम को छोड़ते हुए मेरे गांव में आएगा, तो मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और संसद जी का भी। तो चलिए, आज़ादी के आज 75 वर्ष नहीं 79 वर्ष पूरे हो गए। मैं 5 साल पहले भी इस वीडियो को दिखाया था और इस समाचार को जिला प्रशासन और सरकार के संज्ञान में देने का काम किया था, लेकिन जिला प्रशासन ने 5 साल में भी इस काम को पूरा नहीं किया, सरकार ने पूरा नहीं किया, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने भी इनको उपेक्षित रखा। तो इस तमाम तरह की समस्याओं को लेकर जिस तरह से यहाँ के ग्रामीण कल गोलबंद होकर सड़क पर उतरे थे और अपनी आवाज़ को बुलंद करके सरकार से इन्होंने अपना मांग रखा, डीएम के समक्ष भी इन्होंने अपना आवेदन दिया और अपनी मांग को रखा। बहरहाल यहाँ सांसद के प्रतिनिधि आए हैं और हमारे लोजपा के जिला अध्यक्ष हैं। तो सर, आप बताइए कि क्या इसके लिए आप जिम्मेवार किसको समझते हैं, जो इनको हर बार? देखिए, मैं बता दूँ, सबसे बड़ा जिम्मेवार यहाँ का लोकल प्रतिनिधि होता है। इन लोगों ने विधायक जी को जिताया है 5 साल में उन्होंने क्या किया वो जग जाहिर है। सर, जिताया तो सांसद जी को भी है। मेरी बात सुनिए, सांसद को जिताया है और विधायक भी जीतते हैं, हर का अपना अपना एक प्रोटोकॉल होता है। सांसद आप देखिएगा कि संसद महोदय का काम आप देखिएगा, उस 10 साल के अंदर चिराग पासवान एक ऐसा एमपी थे जिनको इन्होंने हर फंड का यूज़ किया है, आज तक कभी फंड यूज़ बाकी नहीं रहा। और आज अरुण भारती जी को जैसी फंड मिलेगा, अभी क्या अभी फंड नहीं है उनका आया, जैसी फंड उनको मिलेगा, पहला फंड मैंने कहा भी, और मैं सारे गांव वाले से वादा करता हूं, तो जब तक पता नहीं होगा, लेकिन ये 5 साल क्या 10 साल क्या, लेकिन 5 साल से जो विधायक यहाँ मौजूद है, वर्तमान विधायक हैं, वो जो महागठबंधन से आते हैं, आरजेडी के विधायक हैं, इनका काम है सिर्फ एनडीए के लोगों को पे उंगली उठाना। लेकिन आज ये जग जाहिर है, भगवान बहुत बड़ा है, भगवान ने दिखा दिया। जिस तरह से जनता यहाँ गोलबंद हुई है, तो जनता का जो इमोशन है उसके साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है, और ये खिलवाड़ का जवाब जनता इनको 25 ज़रूर देगी। और मैं बताता हूँ, मैं इनके गांव ही नहीं आए, मेरे गांव के नहीं, बल्कि हमारे बुजुर्ग हैं। मैं जब घाट कुसुम्बा में आज 1 हफ्ता से परेशान हूँ, जैसे मैंने रात में इनका देखा, हमने धरना प्रदर्शन, मुझे परेशानी हुई, और संसद महोदय ने तुरंत कहा, अरुण भारती जी ने हमारे, कि आप जाइए गिजा लीजिए सवेर में और जाके वहाँ इसको हमारे मैसेज दे दीजिए कि पहला फंड आएगा
पहला फंड जब आएगा तो ये अरुण भारती जिंदाबाद। और ये मैं दूंगा 100% वहाँ जाएगा और पहला फंड वहाँ आएगा। अरुण भारती जिंदाबाद। तो आप समझ सकते हैं कि 79 वर्ष पूरे हो चुके हैं आज़ादी के, लेकिन आज यहाँ सड़क के लिए लोग ग्रामीण जो है बवंडर खड़ा कर रहे हैं, लगातार सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सांसद, विधायक, सभी के। मेरा मानना है कि हमारे जनप्रतिनिधि के रूप में तो सांसद भी हैं और विधायक भी हैं। आखिर उनके नजरों से ये कैसे चूक गया? आप बताइए कि सांसद महोदय के नजरों से कैसे चूक गया? सांसद महोदय के जितने जो है, आप जान रहे लोकसभा कितना समय हुआ, ये जो है खास करके जो बैठक होता है प्रखंड में जो होता है बैठक, पंचायत स्तर में बैठक चलता है और जो पंचायत समिति लेते हैं, मुखिया लेते हैं, उसे स्वतः जो है विधायक जी को लेना चाहिए। विधायक जी का संज्ञान का मामला था और विधायक जी से नहीं होता तो सांसद महोदय ही जाता है। और यहाँ का प्रशासन आरिज बार जब भैया, तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि 2 बार चिराग जी सांसद रहे, 1 बार अभी अरुण भारती जी सांसद रहे, आपके विधायक जी यहाँ पे हैं। तो चलिए आप बताइए कि ये क्या 15 साल में क्या सांसद महोदय का नजर आप अगर नहीं पड़ा तो इसके लिए कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेवार हैं? नहीं, जिम्मेवार नहीं है। मेन बात है कि लिख के नहीं दिल गया, इसके लिए जो बोले, लेकिन अगर उनके पास आवाज जाता कब आज आवाज, तो क्या अब जाएगा? अब आज राते हमारे इमाम गजाली साहब को सांसद महोदय जी ने जो है कॉल करके बात पूछे कि जो वीडियो चल रहा है पंडर गांव का, तो इमाम गजाली साहब को भेजे और ये सुबह हमारे अध्यक्ष जी आए पंडर गांव में और निश्चित है कि सांसद महोदय पूरा संज्ञान में लिए हैं इस रोड को। और हमारे गजाली जी अभी बोलबे किए, बहुत जल्द ये रोड जो है बनेगा। चलिए, बहुत जल्द ये रोड बनेगा। तो आप तमाम इस तरह की बड़ी खबरों से बने के लिए देखते रहें BN24 लाइव। धीरज सिन्हा, शेखपुरा।